शिक्षा केंद्रों को जहां से आतंक की फैक्ट्री लग जाती है। विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा मावली के पुराना बस स्टैंड पर पूर्व की सरकार के समय आवंटित मदरसे की जमीन को निरस्त करने हेतु जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। आज मावली में उदयपुर संभाग से लगभग सभी हिंदू संगठनों ने अपना ज्ञापन एडीएम सिटी को लेकर जल्द से जल्द भूमि आवंटन रद्द करने की मांग की। मावली में कई जगह पर निजी व सरकारी विद्यालयों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई थी। वहीं पूर्व सूचना के अनुसार सरकारी एवं निजी संस्थान भी बंद रहे। मावली में सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद थे तो ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही थी। देखते ही देखते मावली बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ का नेतृत्व तहसील क्षेत्र के सामाजिक संगठन के नेता और राजनेता कर रहे थे। वहीं पूर्व विधायकों में से एक भी दिखाई नहीं दिया। विधायक पुष्कर डांगी भी नदारद दिखे। वहीं भाजपा नेताओं में सांसद सीपी जोशी, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, वल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी, हिंदू नेता सुरेंद्र सिंह राव, भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुंडावत, राजेश चपलोत, हरीश चौधरी सहित कई नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 2021 में तत्कालीन उपखंड अधिकारी मावली ने मदरसा के लिए राजस्व विभाग जयपुर से भूमि आवंटन की मांग की थी, जिस पर राजस्व विभाग ने तत्कालीन जिला कलेक्टर उदयपुर ताराचंद मीणा को भूमि आवंटित करने के आदेश दिए। यह भूमि फरवरी 2022 में आवंटित की गई थी। इसी मामले में मदरसे के लिए जमीन आवंटन को रद्द करने की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विरोध दर्ज करवाया। इसमें महिलाओं की भी जबरदस्त संख्या चर्चा का विषय रही। आवंटित भूमि निरस्त करने की मांग के साथ कुछ तर्क भी दिए गए, जिनमें आवंटित भूमि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में होना, हिंदुओं के शमशान घाट के सामने आवंटित करना, भूमि का जल भराव क्षेत्र में होने से इसे राज्य सरकार बनाम अब्दुल रहमान मामले से संदर्भित करते हुए नाड़ी क्षेत्र में निर्माण निषिद्ध करना, आवंटित भूमि के बीच से हाई टेंशन विद्युत आपूर्ति की लाइन गुजरना, मावली में पहले से ही मस्जिद में मदरसा संचालित होने एवं मात्र 14 छात्र होने से इसकी आवश्यकता नहीं होना, दो समुदायों के मध्य भूमि का विवादित होना, जिसके संबंध में मावली थाना में मामला दर्ज है। इस मामले में स्थानीय सांसद सीपी जोशी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ऐसे शिक्षा केंद्रों को जहां से आतंक की फैक्ट्री लग जाती है। तुम भी भारत माँ के बेटे हो और मैं भी भारत माँ का बेटा हूँ। आओ दोनों मिलकर भारत माँ की जय बोले। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन आतंक की फैक्ट्रियां बंद करो। कौन कौन सा जिहाद नहीं हो रहा है? लव जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जमीनों पर। ये तो वक्फ बोर्ड की है। बड़े बड़े मंदिरों को नोटिस मिल गए हैं, ये जमीन हमारी है, गिरा तो नहीं सकते, परंतु ऐसा करो तुम लीज पे ले लो इसको हमारे से। अच्छा, मंदिर हमारा हजारों वर्ष पुराना और जमीन तुम्हारी हो गई। सरकार को तुष्टीकरण की नीति बंद करनी पड़ेगी। वोटों की भीख मांगने के लिए हिंदू समाज की भावनाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज की भावनाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। तुम वोट के पीछे इस देश की इस ताकत को चुनौती दे रहे हो। अरे आश्चर्य होता है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था तो बीकानेर के जिला कलेक्टर ने भारत माता की जय पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या ये तो उत्तेजक नारा है? हमारे मानसिकता भारत माता की जय भी उत्तेजक नारा है। हम हमारी मां की जय भी नहीं बोल रहे,
सहते रहे। अब ये नहीं होगा। हिंदू शक्ति जाग गई है, तुष्टीकरण का खेल बंद होना चाहिए। शिक्षा में भारत के पवित्र जीवन मूल्य आने चाहिए। इस देश की पीढ़ी सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़नी चाहिए। वो जिहाद करने के लिए तैयार नहीं होनी चाहिए। ये भारतवर्ष है, यहां नचिकेता अग्नि जलती है। कभी राम के रूप में आती है, कभी कृष्ण के रूप में आती है, कभी गुरु तेग बहादुर के रूप में आती है, कभी गुरु गोविंद सिंह के रूप में, कभी दुर्गादास के रूप में, कभी शिवाजी के रूप में, कभी प्रताप के रूप में, और कभी मेरे बोले भाले इन चेहरों के बीच में वो चमकती हुई दिखाई देती है। शत्रु को धूल चटाती है, इसीलिए सारे जग में ये माटी पूजी जाती है। आप देख सकते हैं पीछे जो हिंदू संगठनों की जो रैली है, जो यहाँ महाआक्रोश रैली जो मावली में आयोजित हुई, आप देख सकते हैं ये किस तरह से बंद बन रही है। और इस तरह से कि आप ये उपखंड कार्यालय मावली में अपना ज्ञापन लेके जा रही है। देख सकते हैं आप हजारों की संख्या में भीड़ जुटी है। जो मदरसे की जमीन जो आवंटन हुई थी, उस आवंटन को रद्द करने के लिए ये आज महाआक्रोश रैली का आयोजन किया गया था विभिन्न संगठनों के द्वारा। आप देख सकते हैं रैली जन्म चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इस संसार में कोई दुखी नहीं। यहाँ पूरी मावली तहसील के अंदर अनेक स्थानों पर अलगाववादी गतिविधियाँ और शिक्षा के नाम पर सांप्रदायिकता की जो कार्यप्रणाली हो रही है, उसके विरोध में स्वतः और हिंदू समाज एकदम उठ खड़ा हुआ है। और पूरे सभी जाति बिरादरी के सभी वर्गों के सभी श्रेणियों के और हिंदू समाज के लोग एकत्र हुए हैं। और प्रशासन ने भी हमको पूरा भरपूर सहयोग किया है और बहुत शीघ्र ही ये मांग पूरी होगी। आज समग्र हिंदू समाज द्वारा जो पिछली सरकार में मदरसा आवंटन के लिए करीब 7,500 फीट ज़मीन आवंटित की गई, जो एक पूरा जहाँ हिंदू समाज बसा हुआ है उनके बीच में एक तरह का आतंकवादी केंद्र के रूप में ही मदरसा, जो इसमें कई मदरसों में नकली नोट छापने, आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, इस तरह के एक मदरसे बना रहे हैं।
जिसमें लगभग 2000 आदमी की एक व्यवस्थाओं का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में समग्र हिंदू समाज द्वारा एक बहुत वृहद आक्रोश रैली निकाली जा रही है। उसमें माननीय कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें सभी हिंदू समाज के सभी संगठन, राजनीतिक संगठन भाग ले रहे हैं। उसमें सभी आमजन से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस धार्मिक पूर्णाहुति में अपना योगदान और सहयोग देवें। जय हिंद, जय भारत। चल कुमार, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री। मावली में नगर परिषद के सामने, नगर निगम के सामने ही एक भूमि मुस्लिम समाज को उनकी गतिविधियों के लिए आवंटित की गई। वहाँ मदरसा चलाने की इच्छा से उन लोगों ने भूमि ली है। आसपास हिंदू आबादी है, उनका इस पर पुरजोर विरोध था। मुस्लिम गतिविधियों के परिणाम हम पिछले कई वर्षों से देख ही रहे हैं, कैसे परिणाम देश में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मावली के सकल हिंदू समाज आज इकट्ठा होकर के यहाँ अपनी बात ज्ञापन के रूप में, कई संस्थाओं ने ज्ञापन के रूप में यहाँ दी है। आज हमने एसपी साहब को यहाँ ज्ञापन दिया है। आशा है शीघ्र ही शुभ समाचार मिलने वाले हैं। हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में यहाँ सब बैठे हैं। भाई साहब, जिस समय यह आवंटित हुई थी, ऐसा पूरे राजस्थान में ऐसा तत्कालीन सरकार की तुष्टीकरण नीति के आधार पर ये सब हुआ है और इसी आधार पर जो सब जगह बांटे गए, सब जगह ये प्रक्रिया होने ही वाली है। उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया? उस समय विरोध किया ही गया था हिंदू समाज द्वारा, लेकिन विरोध के स्वर को तेज होने में इतना समय लगता ही है और उनकी गतिविधियों को समझने में भी समय लगता है कि उसके क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं। नाम है संत श्री माधवानंद भारती। किस तरह की ज्ञापन दिया है, क्या मांग है, क्या है? देखिए, मांग यही है कि यहाँ कुछ वर्षों पहले ही जो मदरसा के नाम से जो ज़मीन दी गई थी, वो ज़मीन हिंदुओं को ही थी, तो उसके विरोध में सर्व समाज, हिंदू समाज द्वारा ये बड़ा जो ज्ञापन दिया है, उस भूमि को निरस्त की जाए। यही समग्र हिंदू समाज द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया मावली विधानसभा क्षेत्र को, वो पूर्ण रूप से बंद है, चाहे मावली हो, फतेहनगर हो, डबोक हो। और अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी करीब 3-4 हज़ार आदमी तो अभी आ चुके हैं। राज्य सरकार से निवेदन है कि पूर्व सरकार ने जो मदरसे के लिए आवंटन की ज़मीन, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, पूरे राजस्थान में किए हो, उसको एक ही आदेश से पूरे राजस्थान में मदरसे के लिए जो आवंटित ज़मीन है उनको निरस्त की जाए। हमारी यही मांग है और जब तक ये नहीं होगा, कम से कम मावली में ये नहीं होगा, तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनको आने वाले कल की चिंता है, तमाम वो चेहरे मावली के आज यहाँ उपस्थित है और सर्वविदित है कि मावली में मदरसे को एक जमीन आवंटित हुई है, उसके खिलाफ जो आक्रोश है उसको निरस्त करवाने के लिए आज ये जन सैलाब उमड़ा है। यहाँ आप सभी को पता है, मदरसे में जो तालीम, जो शिक्षा दी जाती है, मदरसे का मकसद यही है कि किसी एक विशेष धर्म के प्रति उनको प्रेम दिखाना है, दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा करना है। उनका लक्ष्य है अपने धर्म से प्रेम करो, दूसरे धर्म से नफरत करो, दंगे फैलाओ। और ये मावली में जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। उसके विरोध में आज ये पूरा मावली तहसील के तमाम हिंदू सनातनी प्रेमी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसको निरस्त करवाने के लिए आज ये विशाल धरना प्रदर्शन रखा है। अगर ये निरस्त होता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं होता है तो इस आंदोलन को बहुत तेज गति दी जाएगी, नया रूप दिया जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, निश्चित रूप से जनभावनाओं को देखते हुए जहां आवश्यकता नहीं है, आज देखो हजारों की संख्या में जनसमूह इस बात के लिए आया है कि यह ज़मीन फिर से निरस्त हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनी सरकार है। यहाँ इस प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं होगा जहाँ कहीं न कहीं आगामी दिनों में कोई इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो। तो मैं सरकार का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि जो पहले इन्होंने आवंटित की थी ज़मीन, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ चुका है और यहाँ इस प्रकार की ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं। और आज जिस प्रकार से संतों का और सनातनी लोगों का जनसैलाब देख रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि यहाँ
यहाँ फतेहनगर में भी कई प्रकार के इशू हैं, तो ये आने वाले दिनों में इसका भी समाधान होगा। भाई साहब, हर जिले में इस तरह की जमीन आवंटित है, भाजपा के विधायक भी रहे, भाजपा ने इस तरह का विरोध पहले सरकार में नहीं किया पक्ष में रहते हुए, लेकिन अब जब विषय ध्यान में आया और हमारे मातृ संगठन है कि अगुवाई में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरा समुदाय इस दिशा में काम कर रहा है और निश्चित रूप से जमीन निरस्त होगी।